हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, डेट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। ये दोनों जो हमारे आर्टिकल हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 23 विच सेज दैट ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द बेगर। पहला कौन हो गया? ह्यूमन बींग। द सेकेंड वन इज़ बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ द फोर्स्ड लेबर। यानी पहला हमारा ट्रैफिक हो गई, बेगर और थर्ड हमारा फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये तीन हो गए। आर प्रोहिबिटेड, ये हमारे प्रोहिबिटेड है। एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन टू दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, तो अगर कोई इसको इन्फ्रिंज करता है तो डेट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ, जो कि हमारा आईपीसी में इसके खिलाफ दे रखा है। अगर हम आईपीसी में देखेंगे तो वहाँ पे हमें ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काफ़ी रूल्स दे रखे हैं और फोर्स लेबर के साथ भी दे रखे हैं हमारे काफ़ी रूल्स। ठीक है, तो पहला है हमारा आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर। अब जो सेकंड पार्ट इस आर्टिकल का है वो डिक्लेयर करता है डैट एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी पनिशेबल विद लॉ। जो इसका क्लोज 2 है इसका, वो क्या कहता है? वो द स्टेट हैज़ द पावर टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस। यानी स्टेट के पास पावर है कि वो पब्लिक पर्पस के लिए किसी पे भी हमारी सर्विस ले सकती, किसी से भी ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पर्पस के लिए। ठीक है, और वो हमारा कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा और ना ही इसको हम फोर्स लेबर मानेंगे। ठीक है, ना इसको हम फोर्स लेबर मानेंगे, ना इसको कॉन्ट्रावेंशन मानेंगे ऑफ आर्टिकल 23 का 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है सेलिंग और बाइंग ऑफ द मैन एंड वुमेन लाइक द गुड्स एंड इंक्लूड्स द इमोरल ट्रैफिक इन द वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर द इमोरल पर्पस। ठीक है, जो स्लेवरी है वो यहाँ पे एक्सप्रेसिवली चाहे मेंशन नहीं है, यहाँ पे स्लेवरी मेंशन नहीं है एक्सप्रेसिवली, यहाँ पे स्लेवरी एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं है 23 में, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग वो इंक्लूड करता है स्लेवरी को भी। ठीक है, नाउ आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी स्टेट एक्शन से भी, और साथ में हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल से भी, प्राइवेट सिटीजन से भी। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में हमारी जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है हमें वो स्टेट से भी है और प्राइवेट पर्सन से भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी सेड राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट सिटीजन्स एज वेल एज दी नॉन सिटीजन। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ़ केसेस आएंगे क्योंकि इस आर्टिकल में सिर्फ केसेस है, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला कुछ नहीं है। तो इसका पहला केस है हमारा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आर्टिकल 23 के एम्बिट को डिस्कस किया था कि इसका स्कोप और एम्बिट जो बहुत वाइड है। ठीक है, वाइड स्कोप है और एम्बिट बहुत वाइड है इसका। ठीक है, एंड स्ट्राइक्स एट दी ट्रैफिक इन द ह्यूमन एंड बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर। इट इज़ नॉट मेरली बेगर विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23, लेकिन साथ में बट ऑल्सो ऑल द फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर। ठीक है, एवरी फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर, चाहे वो बेगर है, चाहे वो किसी भी तरह के तरीके का हमारा ज़बरदस्ती काम करवाना है, वो प्रोहिबिटेड है किसमें? आर्टिकल 23 के अंदर। और इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द पर्सन हु इज़ फोर्स टू गिव हिज लेबर और सर्विस टू अदर इज पेड रेन्यूमरेशन या सैलरी। ठीक है, इवन इफ द सैलरी इज पेड टू दैट पर्सन, चाहे उसको सैलरी हमने दी है, लेबर और सर्विस सप्लाइड बाय द पर्सन वुड हिट बाय द आर्टिकल 23 अगर वो फोर्स लेबर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने किसी बंदे को सैलरी देकर काम करवा भी रहे हैं बट ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, ज़बरदस्ती करा किसी भी तरीके से, वो ज़बरदस्ती करा चाहे हम उसको पे भी करें, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 23। ठीक है, जैसे कि लेबर सप्लाइड नॉट विलिंग बट एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपल्जन वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दिस आर्टिकल स्ट्राइक्स एट दी एवरी फॉर्म ऑफ द फोर्स लेबर, हर तरीके का वो भी फोर्स लेबर है उस पर स्ट्राइक करती है सीधा ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ़ द पर्सन एज, जैसे किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी दूसरे के साथ टू परफॉर्म द सर्विस एंड देयर इज, और साथ में उसको कॉन्सिडरेशन है यानी सैलरी भी मिल रही है फॉर सच सर्विस इन द शेम ऑफ द, किस रूप में उसको सैलरी दे रहा है कि मैं तेरा कर्ज माफ़ कर दूंगा, जो तूने डेट लिया था वो मैं माफ़ कर दूंगा।
ठीक है, डेट माफ़ भी कर दूंगा और साथ में तुझे कुछ पे भी करूँगा, साथ में कुछ हल्की फुल्की सैलरी पे भी कर दूंगा मैं, और डेट भी माफ़ कर दूंगा। तो दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दी एम्बिट ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड इट विल बी कंसिडर एज द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 23 क्लॉज 1। ओके, तो ये था इसमें। नाउ द सेकंड केस इज संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब संजीत रॉय वाले केस में क्या कहा पेमेंट ऑफ द वेजेस लोअर देन द मिनिमम वेज। अगर हमने वेजेस जो है डेट इज़ लोअर देन द मिनिमम वेज हमने पे की है, तो डेट विल ऑल्सो बी कंसिडर द वॉलेटिव ऑफ द आर्टिकल 23। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब लेबर टेकन फ्रॉम द प्रिजनर, यहाँ पे प्रिजनर्स के राइट के बारे में बोला गया था। दीना वाले में हमारे प्रिजनर राइट के बारे में बोला गया कि अगर हमने प्रिजनर से कोई काम लिया है तो उनको भी हमें पे करना पड़ेगा, विदाउट पेमेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 1। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत कॉमन केस है ये। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है गवर्नमेंट की कि वो आर्टिकल 23 को प्रोहिबिट करे। मतलब आर्टिकल 23 के अंदर जो हमारे फोर्स लेबर है, जो भी बैगर है, कोई भी किसी भी तरह की प्रैक्टिस है जो कि हमारे इनह्यूमन नेचर की है, वो उसको रोके, उसको प्रोहिबिट करे। तो ये इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। MC मेहता हम 24 में पढ़ेंगे। नाउ एक्सप्लोटेशन implies the misuse of the other services by the forced and labor by forced labor without payment. There are many marginalized community in India who were forced to engage in the manual or agricultural labor without payment. Article 23 forbids exploitation in any form. Also, one cannot be forced to engage in the labor against his will or even remuneration. जैसे मैंने आपको बताया, अगर पैसे दिए भी तो भी नहीं होगा। Forced labor is forbidden by the constitution. It is considered forced labor if less या minimum wage जैसे पे की गई है, जो मैंने भी आपको संजीत वाले केस में बताया था, संजीत वाले केस में। Bonded labor is when a person is forced to offer services out of the loan debt। ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। या सो अब आर्टिकल 24 जो है 14 ईयर से नीचे वाले बच्चों को काम के लिए रोकता है कि कोई भी वो हमारे हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे जो कि हमारे उनको हार्म पहुंचा रही है या किसी भी तरीके का उनको नुकसान पहुंचा रही, तो ऐसी इंडस्ट्री में वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, दे शुड नॉट बी एंगेज, बट इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ द इंडस्ट्री इज़ हार्मलेस एंड इनोसेंट टाइप की कोई हमारी इंडस्ट्री है तो उसमें हम काम कर सकते हैं। वो हमारा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 24 नहीं होगा, बिकॉज आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली सेज दैट बच्चा 14 साल से नीचे होना चाहिए एंड ही शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज और माइंस। ठीक है, लेकिन अगर वो हज़ार्डस नहीं है या ऐसी कोई नेचर की नहीं है जो उसको हार्म पहुंचाएगी, तो वहाँ पे हम अलाउ कर सकते हैं उसको। ठीक है, नाउ इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस में हमारा क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हज़ार्डियस इंडस्ट्रीज, माइंस और अदर वर्क्स एंड हैज़ लेड डाउन द एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस जो थी वो लेड डाउन कर दी गई थी हमारी। ठीक है, गाइडलाइंस हाउ द स्टेट अथॉरिटीज़ शुड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक, कैसे इकोनॉमिक, सोशल और उनके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ था हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 में, दैट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।